हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसओएससी क्लास 11th का जो स्टेम है आपका, उसका सिलेबस रिलीज़ हो चुका है और आपका एग्ज़ाम भी मेरे को लगता है कि बहुत नज़दीक है और सेकंड या फिर थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जितना लग रहा है, चांसेस या पॉसिबिलिटी है जितनी। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपका सिलेबस है पीसीएम का, ये वीडियो स्पेशली पीसीएम के लिए है क्योंकि जो पीसीएम है उसमें आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि आपका एक जो सेक्शन है, आई थिंक 4th वाला जो सेक्शन है आपका, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड आएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो बच्चों का क्वेश्चन ये था कि मैम न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आखिरकार होते कैसे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। देखो, जो स्टेम है क्लास 11th में, उसके अंदर पीसीएम और पीसीबी 2 डोमेन आपको दिए हुए थे, यानी कि आप चाहे तो अपना बायोलॉजी लो साइंस से, चाहे फिर आप अपना नॉन मेडिकल यानी कि आप मैथ्स लो। ठीक है, ये था आपका। और जो बच्चा अपना पीसीएम ले रहा है उसी को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जो पीसीबी है आपका, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सभी को पता है। ठीक है, तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है वो बेसिकली मैथ्स के साथ है, यानी कि कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है मैथ्स के साथ। क्यों? क्योंकि आपका जो पीसी है वो तो दोनों में ही सेम है बिल्कुल, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बायोलॉजी वाले बच्चों में भी सेम है ना। लेकिन आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ओनली आपके पीसीएम में ही क्यों दिए गए हैं, तो इसका आंसर मैं आपको आज बता देती हूँ। देखो, एक तो ये है कि आप मैथ्स ले रहे हो, तो मैथ्स के लिए वो ये देखना चाहते हैं एसओएससी कि जो पीसीएम बच्चा ले रहा है क्या वो पीसीएम लेने के लायक है, मतलब कि क्या वो उसको अच्छे से चला सकता है, उसमें स्कोर कर सकता है, नहीं। तो एक आपका मैथ्स का सेक्शन अलग से दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी का दिया हुआ है, साइंस का दिया हुआ है और आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का दिया हुआ है, राइट। तो जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया था कि जो आपके आंसर्स होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ओनली, वो आपके 0 से 99 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि वो आपके 0 से 99 जो है इन्हीं के बीच में आपका आंसर निकल के आएगा, इससे ज़्यादा आपका आंसर आगे नहीं जाएगा। यानी कि आपका ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स में तो हमारे बहुत सारे मतलब अलग अलग आंसर्स होते हैं ना, इन्फिनिटी तक हमें नहीं पता कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर निकल सकता है। लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके जो आंसर होंगे वो ओनली 0 से लेकर और 99 के बीच में ही होंगे, ना उससे ऊपर और ना उससे कम। ओके, मतलब माइनस में भी नहीं होगा और आपका 99 से ऊपर वाले भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत ही हाई फाई होगा या पता नहीं क्या तूफान दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन है सिंपली आपके जो मैथ्स और फिजिक्स के जो आप न्यूमेरिकल्स करते हैं उनको अच्छे से करके जाओ, और मैथ्स जो है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत अच्छे से करो अपनी मैथ्स को, और अपने फिजिक्स जो है उसके सभी न्यूमेरिकल्स को कर डालो। तो आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है वो मैथ्स और फिजिक्स में से ही आने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपके मैथ्स जो है उसी से दिए जाएं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो मैथ्स है आपका, मैथ्स का एक पोर्शन अलग से दिया हुआ है। इसका साफ मतलब ये है कि आपके जो मैथ्स के क्वेश्चंस है क्लास 10th के लेवल के, यानी कि क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए तो वो आपके मैथ्स वाले जो सेक्शन है उसमें आ जाएगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें आपका क्लास 10th से नहीं आएगा, यानी कि उसकी बुक से नहीं आएगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उसके टॉपिक से नहीं आएगा। टॉपिक्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी करके जाओ। और ऐसा होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, उसमें ट्रिक आपको लगानी हो, और थोड़े लॉन्ग पढ़ रहे हो तो उसका शॉर्ट मेथड कोई हो। और ऐसा होगा कि इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो आंसर होता है ना वो अच्छे से मिलता नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल सेम दिए जाते हैं, है ना। ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि बिल्कुल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉइंट का फ़र्क कर दिया जाता है, कभी ऐसा होता है कि एक डिजिट का फ़र्क कर दिया जाता है। तो इससे आपको बहुत ध्यान से अपने आंसर्स को टिक करके आना है। एमसीक्यू है आपका, एमसीक्यू में स्पेशली जो बच्चे हैं मैथ्स में और आपका मेंटल एबिलिटी और आपका जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें पजल होते हैं, तो उसको अच्छे से ध्यान से करके आना। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर 0 से 99 के बीच में ही होंगे, उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं होगा। तो कोई ऑप्शन अगर मानो कि आपको 100 दिया हुआ है या फिर आपको
250 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो आपका नहीं होगा ना करेक्ट आंसर, तो वो ऑप्शन आपका वहाँ से कट हो जाएगा और बाकी आपको फिर अपने ऑप्शंस देखने हैं और फिर आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाऊँ। और अब आपका एक छोटा सा काम है, आप वीडियो को लाइक कर सकती हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो जिन्होंने PCM लिया हुआ है, ताकि उनको पता चल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हमारी इंस्टाग्राम ID यूनिक क्लासेस के नाम से है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप सभी जाके इसे फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यूनिक क्लासेस का नारा है SOSC हमारा, इसको आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो बच्चा सबसे पहले लिखेगा उसको हो सकेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।